ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो एसआईपी के बारे में बता रहा हूँ और आप बैकग्राउंड पे बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि बैकग्राउंड हमारे पास कुछ ऐसा ही है, लेकिन हाँ क्वालिटी पे ध्यान देना और मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, क्या है कि आप भी महीने के अगर आखिर में सोचते हो कि यार सारी सैलरी आखिर चली कहाँ गई, सेविंग के नाम पर आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ कुछ ही चिल्लर बच जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत पैसा आपने बचा भी लिया है ना, क्या वो सच में ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देखो आपको एक शॉकिंग आंकड़ा बता दूँ, आप दिमाग हिल जाएगा। देखो सिर्फ जुलाई 2024 में एक महीने में इंडियंस ने लगभग 32,000 करोड़ रुपए, यानी कि एक एग्जैक्ट नहीं है पर इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं, जो उन्हें आगे चलकर करोड़पति बना सकते हैं। वो पैसा, इतना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। और ध्यान रहे, ये पैसा किसी बैंक की एफडी या सेविंग अकाउंट में नहीं गया है। ये पैसा कहाँ गया पता है? ये पैसा सिर्फ एसआईपी में गया। आज के वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि एसआईपी क्या भला है, आखिर ये है क्या चीज़, ठीक है। ये आज के टाइम में इतनी ज़रूरी क्यों बन गई है, आखिर क्यों आप महीने के सिर्फ 500 की शुरुआत करके आप बिना फाइनेंशियली फ्यूचर कंप्लीट सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देना, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप छोड़ा ना तो अगर आपको लाखों का नुकसान भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूँ तो एसआईपी है क्या, एसआईपी का जो फुल फॉर्म क्या है वो आप समझ लो, ठीक है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि इससे आप एक तरह की मॉडर्न रिसोर्सिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि आरडी समझ लीजिए, ठीक है। जैसा आप बैंक में आरडी खोलते हैं और हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करते हो, ठीक वैसे ही एसआईपी में भी आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको अपने दिमाग में फिट बैठा लेना है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपको साल का 6 से 7% इंटरेस्ट मिल देता है, जो आज के महंगाई के हिसाब से तो कम पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन एसआईपी में थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें स्टॉक मार्केट में आपका पैसा जाता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, जैसे कि 12 से 15% तो एवरेज मिलता ही है, ठीक है। सबसे अच्छी बात बताऊं, इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट का कोई बड़ा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के टॉप एक्सपर्ट और म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर आपका पैसा अलग अलग जगह जैसे कि टॉप कंपनीज में लगाते हैं, जहाँ रिस्क कम और प्रॉफिट मैक्सिमम बनता है। अब आप कहोगे भाई पैसा तो बैंक में सेफ है ना, तो मार्केट में क्यों रिस्क ले रहा हूँ भाई, एसआईपी क्यों जरूरी है। तो दोस्तों एक शब्द दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग का, ये ध्यान रखना। आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। एसआईपी कंपाउंडिंग के फॉर्मूले पर ही जादू दिखाती है। कंपाउंडिंग यानी कि आप चक्रवृद्धि ब्याज समझ लो, जो हिंदी वाले लोग हैं ये आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि आपने जो पढ़ा होगा स्कूल में उस हिसाब से, ठीक है। और एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपकी एज अभी 25 साल की है और आप अपने बैंक में हर महीने 5,000 बचा कर रख रहे हैं, ठीक है। 20 साल बाद वो आपके बैंक में जुड़े रहेंगे, लगभग कुछ हो जाएंगे 12 लाख रुपए। वहीं पर अगर आप यही 5,000 रुपये हर महीने की एसआईपी में डालते हैं तो आप 15% का अगर आप मान लो, ठीक है, आपको रिटर्न मिला, ठीक है। उस हिसाब से आपके 20 साल बाद आपके पास होंगे लगभग कितने पता है? 20 लाख नहीं, 75 लाख रुपए। जी हाँ, सीधा 75 लाख रुपए। यही पावर तो है भाई एसआईपी। और इंडियन पब्लिक अब पावर समझ रही है। इंडियन लोग जैसे कि अभी इसमें बहुत सारे लगा रहे हैं पैसा। IMF की लेटेस्ट डाटा बताता है कि 2024 में इंडिया में 10 करोड़ 60 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव एसआईपी अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना पावर है। और लोग एसआईपी इसलिए कर रहे हैं ताकि जब मार्केट डाउन हो जाए तो उन्हें म्यूचुअल फंड्स की यूनिट सिर्फ सस्ती मिल जाए और मार्केट ऊपर जाए तो उनका पैसा तेजी से बढ़े। इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको आने वाले फ्यूचर को सेव करना, इसलिए कर रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, ये काम कैसे करती है और आप अपनी एसआईपी को कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये आजकल उतना ही आसान है जितना ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर करना। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता। आपके फ़ोन में डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ग्रो, स्टॉक, एंजल वन, जो भी है अकाउंट है उसमें खोलो, एसआईपी का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसके बारे में पूरी जानकारी, तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी कम है तो मेरे को कमेंट कर लेना, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको बता दूंगा, आपको एक एक स्टेप बता दूंगा आपको क्या करना है। आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको जानना है तो मैं आपको थोड़ा सिंपल बता देता हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपके पास अगर ग्रो ऐप है या फिर एंजल वन ऐप है तो आपको क्या करना है, गोल्ड एंड म्यूचुअल फंड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और जो आजकल डेटा कहता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने पैसा लगा सकते हो और देख सकते हो कि आपको किसमें कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। और आपका अमाउंट आपको मतलब सेलेक्ट करना है कि आपको अगर 500 की करवा रहे हो, 1000 की करवा रहे हो, कितने की मंथली करवा रहे हो उसके हिसाब से। और आपके बैंक में ऑटो डेबिट चालू करवा देना हर महीने, मतलब फिक्स अमाउंट आपके कटता रहेगा। और मतलब जैसे ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है, तो फिक्स एक तारीख रखना, उस दिन आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपका हो जाएगा। ना देखा तो देर किस बात की, आज ही आप अपना खर्चे उठा सकते हो। और अगर आपके कुछ बच रहा है उसको एसआईपी में लगा सकते हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और चैनल को भी सपोर्ट करना क्योंकि ये नया चैनल है और मैं इस तरह के अच्छे वीडियोस आपको ला के देता रहूँगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं। और हाँ, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।